प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे जस्टिस तारिक महमूद के जाली डिग्री केस के हवाले से नाअहली का ऐलान किया गया है। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डिग्री केस में जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया है। अदालत ने दोनों वजारत कानून को हुक्म दिया है कि वो तारिक जहांगीरी को डी नोटिफाई करें। केस की समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार मियाँ दाऊद, एडवोकेट बैरिस्टर सलाहुद्दीन और अकरम शेख ने अपने दलाल पेश किए, जिनमें डिग्री के प्रोसेस में मुबैना बेज़ाब्तियों और हक़ाइक़ छुपाने के मामलात पर रोशनी डाली गई। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने अदालत से इस्तदा की कि केस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया जाए, क्योंकि उनके मुताबिक यह मामला सिंध हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में आता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरिट पर बहस करना मुनासिब नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि 1.5 साल से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि डिग्री जाली है, लेकिन रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने तस्लीम किया कि जस्टिस तारिक जहांगीरी LLB पार्ट 2-3 में मौजूद थे, ताहम डिग्री के प्रोसेस में कुछ बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान एडवोकेट हसन रज़ा पाशा साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पाशा साहब, हम देखते हैं कि पहले एक अरसे से इस पर समाअतों का सिलसिला जारी था और अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री जो है वो जाली करार पाती है और उनको उनके ओहदे से नाअहल करा दिया गया है। तो ऐसी सूरत में कानूनी हैसियत क्या इस फैसले की, इस पर अपील कर सकते हैं? जी बिल्कुल अपील तो करने का हक मौजूद है और वो अपील भी करेंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। लेकिन डिग्री जैली होने या जैली ना होने, ठीक होने, इन तमाम बातों को अलग रखते हुए एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि इससे पहले जब ये डिग्री वाला मामला ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी तो एक जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी फाइल किया गया और हमने उस वक्त ये कहा था कि बेहतर ये होगा कि किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के बेंच से फैसला होने के बजाय इसका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही फैसला करे, क्योंकि आपको पता है कि आईने पाकिस्तान में आर्टिकल 209 इसी वजह से रखा गया है कि आला तरीन अदलिया के जजेस को मां सिवाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नहीं हटाया जा सकता। सही। तो उसके अगर मिसकंडक्ट किया है या अपने दौराने तैनाती को काम किया है जो बिलो डिग्निटी है और इस कंडक्ट के जिम्मे में आता है, तो फिर वो उसको अपने ओहदे से हटाया जा सकता है। लेकिन इस केस में जो स्पेसिफिक है, ये अपनी नौइयत का पहला केस है जिसमें इस बुनियाद पे इनको डी नोटिफाई करने की डायरेक्शन जारी की गई कि इनकी जो तैनाती है वो ही गलत हुई है, क्योंकि फेक डिग्रीज की बुनियाद पे इन्होंने वकालत का लाइसेंस हासिल किया और उसी बुनियाद पे उस एक्सपीरियंस पे पहुंचे कि इनको हाई कोर्ट का जज लगाया गया। तो मैं समझता हूं कि ये दो चीजें मजीद अहम है इसमें कि एक तो इसी मैटर पे सिंध हाई कोर्ट कॉग्निजेंस ले चुकी थी और उन्होंने एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी दिया हुआ था, और उसके अलावा दूसरा वो जो मिस्टर जस्टिस जहांगीरी साहब हैं, उन्होंने इनकी मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया हुआ था फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, और तीसरा वो खुद एक पिटिशनर के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए, जिसमें सीनियरिटी के बेसिस पे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी तैनाती को चैलेंज किया गया। और आज आपने देखा होगा कि उनके वकला ने यही बात की कि आपके खिलाफ क्योंकि ये फाइल कर चुके हैं, एक पिटिशनर के तौर पे वहां जाते हैं, तो आप इसको ना सुने तो ज्यादा बेहतर, आप इस बेंच का हिस्सा ना बने। लेकिन वो बात पहले भी रूल आउट कर दी। एक सवाल मेरा ये है कि जब जजेस की तैनाती होती है, आप चूंकि माहिर कानून है, आप सीनियर माहिर कानून है, तो हमें जरा इस हवाले से बताइएगा कि जिस वक्त जजेस की तैनाती की जाती है उस वक्त क्या प्रोसेस होता है? क्या जजेस के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये डिग्रीज वगैरह होती हैं, इनके हवाले से पूरी तहकीक नहीं की जाती और इसके प्रोसेस नहीं होता कि चेक करवाया जाए कि आया ये जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए जा रहे हैं ये जाली हैं या असली हैं? तो इस तरह के मामला अगर होते हैं तो एक जज जो इतने अरसे से इस ओहदे पर फाइज था और वो उस केसेस को भी देख रहा था और बहुत सारे फैसले भी दिए होंगे, तो ऐसी सूरत में फैसलों की क्या हैसियत है? और दूसरा प्रोसेस क्या होता है? ये तो फिर इदारे के ऊपर बहुत बड़े सवालात उठते हैं कि ऐसे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता देखना पड़ेगा कि बाकी जो जजेस वहाँ पे मौजूद हैं, आया उनकी डिग्री भी असली है या वो भी जाली डिग्रीज लेके फैसले कर रहे हैं? बिल्कुल, आपके सवाल के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कहता हूं कि
मैं भी लाहौर हाई कोर्ट का जज हुआ था 2010 में। और मुल्क की तकरीबन 15 से 20 एजेंसीज हैं, मुख्तलिफ फेडरल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी और मिलिट्री इंटेलिजेंस समेत, सब वन बाय वन उन्होंने हमारी तहकीक की पूरी जो हमारी साबका जिंदगी है उसको उसको उन्होंने देखा। और मैं चूंकि खुद पंजाब बार काउंसिल का मेंबर और चेयरमैन भी रहा हूँ 2004 से 2009 तक, तो वहाँ पे मुझे अमले के एक बंदे ने फ़ोन करके बताया था कि आपकी फ़ाइल को एजेंसीज वालों ने चेक किया है। यकीनन चूंकि उस फाइल में और क्या होता है, हमारी तालीमी असनाद होती हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होते हैं, कब हमने एनरोल हुए एज वकील बार काउंसिल में, तो ये सारे छोटी सी फाइल होती है। तो उन्होंने कहा कि वो उन्होंने सारी चेक की है, तो इट मीन्स कि स्क्रूटनी तो एजेंसीज करती हैं। अब उस मैकेनिज्म को अगर इनके केस में स्किप किया गया तो क्यों किया गया? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? और होना चाहिए था, और ये मुमकिन नहीं है। आप देखें कि जस्टिस जहांगीरी साहब जो हैं वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहे, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी बने, फिर वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बने, फिर वो नैब के प्रोसिक्यूटर भी रहे, तो कोई बहुत ज्यादा ओहदों पे वो फायज रहे, और लास्टली फिर वो हाई कोर्ट के जज तैनात हुए। तो इन सब चीजों में यकीनी तौर पे स्क्रूटनी होती है, एजेंसीज वेरीफाई करती हैं। अगर आपने छोटे से छोटा ओहदा भी लेना है, डिप्टी अटॉर्नी जनरल कह लें या असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल कह लें, तो फिर भी स्क्रूटनी होती है। बहरहाल कहीं पे कोई कमी कोताही तो रह गई है, शायद मैं यही समझ। बिल्कुल, ये कमी कोताही तो रही है और इस पर एक बहुत वाज़ेह अब दूसरी बात आई है, वो ये है कि इदारे की कारकर्दगी पर बहुत से सवालात उठते हैं कि आया ये किस तरह से हो सकता है कि एक शख्स जो है जिसकी डिग्री जाली थी और वो इतने अरसे से इतने बड़े ओहदे पर फाइज था और वो जो है उस पर फैसले भी दे रहा था।